हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे कुछ ग्रोसरी का सामान रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको फिल कर देती है। कल आ गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। और क्या था कि कंटेनर मैंने धुल के भी रखा था तो वो सूखा भी नहीं था, क्योंकि आजकल बारिश में चीज़ें देर में सूखती हैं, इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं नमक फिल कर दूँगी। तो ये नमक थी, सेंधा नमक है और काला नमक है। तो सेंधा नमक तो मैं खाने में यूज करती हूँ और काला नमक भी मैं खाने में ही यूज करती हूँ। लेकिन कैसे, जैसे सैलेड वगैरह है तो उसमें काला नमक अच्छा लगता है, और जब सब्ज़ी में कम होता है ना तो ऊपर से इसे डालने की ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड इसी को मतलब यूज करते हैं, तो वो अपना अलग अलग है। मुझे इसको सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता है और सारी चीज़ों में अच्छा लगेगा, और उनको ये अच्छा लगता है। तो बस ऊपर से कम होता है ना तो ऊपर से यही वाला यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों को फिल करके रख देंगे। और ये नमकीन रखी है तो इनको भी फिल कर देंगे। एक शॉप है, उनकी होममेड है नमकीन है, तो बहुत टेस्टी बनती है वो, अच्छी भी लगती है बहुत। इसलिए इस रैपर पे कोई नाम नहीं है, पर बहुत टेस्टी बनाते हैं वो। तो बस यहाँ पे इन सभी को फिल कर देंगे। और जो नमक मतलब रखते हैं जिन डिब्बियों में, तो वो भी मैंने धुल दी थी आज। तो क्योंकि बारिश की वजह से ना जल्दी से ऊपर पानी पानी सा हो जाता है, नमक के जो कैप होते हैं ना उनके ऊपर, तो ये गंदी लगने लगती है। तो जितनी बार भरना होता है उतनी बार फिर मैं इनको धुल के ही भरती हूँ। तो बस यहाँ पे नमकीन रखी थी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फ़िल की थी, तो नीचे का बचा था तो वो मैंने हटा के और दोबारा इसमें फ़िल कर दूँगी। क्योंकि अब ये कंटेनर जो है कि नमकीन वगैरह की मैं दिवाली के टाइम पे ही धुलूँगी। अभी मैंने बीच में एक बार धुले थे इनको, अब मैं सोच रही हूँ दिवाली पे ही धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी वीडियो बंद तो नहीं हो गया, वही प्रॉब्लम जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो कभी कभी मैं एडिट करना भूल जाती हूँ उस चीज़ को, कि जब मैंने देखा कैमरे की तरफ। तो बस यहाँ पे यही सारा सामान भर देंगे। और मैं बता दूँ शाम का टाइम है और 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है इस टाइम पर, तो थोड़ा सा टाइम मिला था तो फिर मैं आ गई थी। वैसे तो मुझे क्लीनिंग भी करनी है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने क्या किया कि आज जैसे वेडनेसडे है तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, आज अच्छा दिन है। तो जैसे थर्सडे है कल, तो कल थोड़ा वो हम लोगों को लगता है कि कोई अच्छी काम की शुरुआत करनी है, तो फिर ट्यूसडे थर्सडे से ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सफाई भी एक घर का ही हिस्सा होता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देख के ही करनी होती हैं, किस दिन सफाई करनी है, किस दिन से स्टार्ट करनी है। तो मैंने सोचा चलो, फिर मैंने क्या किया, जो बच्चों की अलमीरा है उसका जिसमें दोनों के कपड़े रखे हैं वो दोनों मैंने साफ़ करके लगा दी थी। तो वो झटपट से लग भी गई थी 10 मिनट में, और मतलब स्टार्ट समझ लो मेरी सफाई भी स्टार्ट हो गई है आज से। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया है। अब बीच में वही लगाया, फिर वीडियो मैंने थोड़ा सा अपना कंप्लीट किया, एक शॉर्ट वीडियो डाला, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी वर्क करती हूँ, तो फेसबुक पे भी मैं अपने रील्स डालती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे वीडियो एडिट करके डालना था वो। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मतलब काम मतलब जो कुछ थे, तो वो मैं भूल गई मैं क्या वो बात कर रही थी। कुछ काम थे तो वो मैंने सारे किए, और फिर मैंने खाना पीना बनाया, तो खाया पिया। तो मैं चीनी घोल के रख रही थी सुबह अनाई के लिए, मुझे टिफ़िन में मीठी पूड़ी बनानी है, जो कहीं कहीं पुआ भी बोलते हैं, मतलब मेरे यहाँ पुआ बोलते हैं, लेकिन ये बच्चों ने जब फर्स्ट टाइम खाया तो ये मीठी पूड़ी बोलने लगे, तो तब से मैं मीठी पूड़ी ही बोलती हूँ। और दोनों को बहुत पसंद है। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे हो रहा है, रात को मैंने कपड़े धुल के डाल दिए थे सूखने के लिए, और बस उसके बाद फिर वीडियो नहीं किया कंप्लीट, क्योंकि कंटिन्यू करने का कुछ रीज़न भी नहीं था। तो मैंने सोचा सुबह कर लेंगे, वो तो थोड़ा काम था, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट करती। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह की झाड़ू वगैरह सारे काम काफ़ी हो गए हैं, और आज मुझे क्लीनिंग करनी है। कल स्टार्ट कर दी थी थोड़ी सी, आज मुझे पूरे घर का जाला वगैरह साफ़ करना है। दीवारों पे भी थोड़ा मतलब सफाई करेंगे, क्योंकि डस्ट उन पे भी बैठ जाती है। जब साफ़ करते हैं तब पता चलता है सफाई के बाद कि हाँ शाइनिंग कर रही है, मतलब चमक रही है, अच्छी लग रही है साफ़ सुथरी सी। तो ये सारी चीज़ मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों का लंच पैक कर दूँगी बना के, क्योंकि जिससे कि वो लेट ना हो, बस वो चले जाएंगे फिर मुझे टेंशन नहीं है। इनको तो मैं कुछ नाश्ता दे दूँगी बना के, खा लेंगे, फिर खाना बाद में आके खा लेंगे। तो ऐसा हो जाता है। फिर जब मुझे काम होता है तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर अभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि रात के बचे हुए राइस रखे हैं, सादा राइस रखे हैं, तो मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो वही किया था मैंने, तो इनको दे दिए, तो मैंने भी थोड़े से खा लिए थे फिर। तो अभी तो मैं इनके लिए मीठी पूड़ी बना देती हूँ। मैंने बहुत सारी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे अनाया को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो मतलब लास्ट में फिर ऐसे गिन गिन के खाएगा, अगर 2 बचेंगी तो कहेगा मम्मा एक अभी दे दो, एक मैं फिर थोड़ी देर बाद खाऊँगा, नहीं अभी फिनिश हो जाएंगी, समझो उसको इतनी पसंद है।
तो बस ये मैंने बनाई थी और बहुत अच्छी बन गई थी। बस थोड़ा सा रहता है बच गई मैं जलने से, यहाँ पर थोड़ा सा बस ये रहता है कहीं मतलब जैसे मोहन वगैरह ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने घी का मोहन डाला था और घी में ही इनको बना रही हूँ। सारी पुगे मैं घी में ही बना के रख दूँगी क्योंकि बच्चों को ही खाने हैं ज़्यादा। मैं तो एक आध चखूँगी और एक ही आध ले लेंगे बस। बच्चों की वजह से फिर मैं नहीं खाती हूँ, मैं सोचती हूँ उनके लिए हो जाए जितना ज़्यादा तो उतनी अच्छा है। तो यहाँ पे बस धीरे धीरे मैं सारे बना लूँगी। और गर्मी का हो तो बहुत लग रही थी और मैंने सुबह बालों में जूड़ा भी नहीं लगाया, बस ऐसे ही क्लेचर लिया, उल्टा सीधा पता नहीं कैसा बन गया है। और यहाँ पे बच्चों को लंच बॉक्स पैक हो गया है, तो बस इनको रखते हैं बच्चों के बैग में और फिर उनको बस रेडी करेंगे। वो नहाने के लिए गए हैं दोनों, तो बस नहा के निकलेंगे तो उनको रेडी कर देंगे। बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो जाता है ना तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। पूरे सारे बन गए थे। अब बनाएंगे सब्जी, तो वो मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। जब बच्चे चले जाएंगे थोड़ा समेट दूँगी मैं, तब बनाऊँगी। तो मुझे दाल बनानी है और मूंग की दाल बनानी है क्योंकि आजकल इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो हल्के फुल्का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। तो मूंग की दाल बनाएंगे तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा के फिर रख दूँगी बनने के लिए, तक पूजा वगैरह करूँगी, कपड़े डालूँगी, तक वो बन के रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं रेडी करके बस वो चले गए थे। तो यहाँ मैंने सोचा, बताया मैंने कि राइस रखे हैं रात के, तो उन्हीं के लिए थोड़ी सी चॉपिंग करके रख देते हैं। तो ये अभी नहा लेंगे, तब दूध वगैरह लेके आएंगे, नहाएंगे, तब फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो फिर ये नाश्ता हो जाएगा एक तरह से और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी कि कोई भूखा है कि नहीं है उस चीज़ से। तो यहाँ पे बस बर्तन धुलते हैं, तो मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो यहाँ बर्तन सारे इकट्ठे करके धुलते हैं। अभी राइस फ्राई नहीं हुए हैं, वो मैं करूँगी थोड़ी देर में। अभी तो बस जो बच्चों को मीठी पूड़ी बनाई थी, दूध चाय पानी इन सब के थे बर्तन, वही मैं धुल के रख रही हूँ। बस यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं सुबह, बर्तन तो जाने कितनी बार निकलते हैं। अभी धुला, अभी राइस फ्राई करेंगे तब फिर हो जाएंगे, फिर खाना बनेगा तब फिर हो जाएंगे। बर्तनों की कोई कमी नहीं रहती है, इतना निकलते हैं बर्तन तो कुछ कहने नहीं। किचन में आने के पहले बस यही डर लगा रहता कि बर्तन बहुत सारे निकलेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं इस किचन का उतना काम करके मैं आ गई यहाँ पे जाला साफ़ करने के लिए। तो चारों तरफ काफ़ी लग गया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सफाई की थी मई में, 10-11 मई के बीच में की थी, तभी स्टार्ट की थी, मतलब 2-3 दिन में हो गई थी। तो 2 महीने से फिर जाले वगैरह लिए नहीं क्योंकि इतने दिख ही नहीं रहे थे। अभी लास्ट टाइम दिख रहे थे तो फिर मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने सोचा कि अब थोड़ी दिन और रुक जाए, रक्षाबंधन आने वाला है तो फिर सफाई करते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है रुकने का क्योंकि बच्चों के स्कूल चलते हैं तो फिर टाइम नहीं रहता है बिल्कुल भी। उनका फिर जो मैम राइटिंग कराती, कोर्स कराती हैं, उनका वो छूट जाता है। फिर बच्चों को वो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब छुट्टी नहीं कर पाते हैं। और लिखाने के लिए मैम इतना दे देती कि एक दिन बच्चा ना जाए तो समझ लो हर सब्जेक्ट में 2-2 3-3 पेज हो जाते हैं। फिर वो भी बच्चे तो लिखने में उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको तो होती है परेशानी, मुझे भी होती है। बस तो लिख भी नहीं सकते क्योंकि मैम राइटिंग पहचान जाएंगी, तो करना उन्हीं को है। सबसे बड़ी बात कॉपी कहाँ से लाऊं, काम कहाँ से ढूंढूं उनका, क्योंकि बच्चे कॉपी देते नहीं हैं। फिर स्कूल में ही जाके मैम को बोलना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल में जाके वो काम उनका पूरा होता है। वो भी हर बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस उस रूम का साफ, दोनों रूम का हो गया है साफ। बहुत ज़्यादा गंदा था तो बहुत टाइम लगा। ये तो मैंने थोड़ा आपको एडिट करके दिखाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। 2 घंटे लग गए थे जाला साफ़ करने में और झाड़ू लगाने में, इतना टाइम लग गया था क्योंकि जाला भी बहुत था और जो नीचे गिरता ना फिर उसको झाड़ू से झाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती क्योंकि वो लौट लौट के पीछे को जाता है। वो ऐसा होता है ना बिल्कुल हल्का सा रुई जैसा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर उसको झाड़ू में लेके जाना, इकट्ठा करना कचड़े को। तो बस यहाँ पे मैं सारा साफ़ करूँगी। और इस रूम में बस यहाँ टीवी के आसपास है, थोड़ा यहाँ भी लग जाता है। मैं पहले सोचती थी कि यहाँ पे इतना नहीं आएगा, लेकिन आ ही जाता है। और यहाँ पे देखना, मैं कहती हूँ एक काम करती हूँ और दूसरा बिगड़ जाता है। जब जल्दी में हो तब तो ज़रूर ही बिगड़ जाता है। ये वाईफाई का बॉक्स है जो आपको विंडो में दिख रहा है लटका हुआ, पहले ये लगा था बाहर बरामदे में, तो यहाँ टीवी के साइड थोड़ा कम पकड़ता था तो कभी कभी नेटवर्क चले जाते थे। तो इस वजह से फिर इसी रूम में लगा दी। और देखो ये मैंने क्या किया, सफाई के चक्कर में रॉड गिर गई निकल के, तो फिर मैंने उसको निकाल ही दिया। मैंने कहा लाओ अच्छे से साफ़ ही कर लेते हैं। तो फिर तो यहाँ पे अच्छे से साफ़ करते हैं। इनमें भी जाला लग जाता है क्योंकि कर्टेनें खुलती तो है नहीं, बराबर डली रहती हैं, क्यों ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनकी।
तो अंदर बहुत गंदा हो जाता है। तो जब मैं सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ, तब तो मैं साफ़ करती ही करती हूँ। वैसे महीने में एक बार भी मैं इस विंडो को साफ़ कर देती हूँ। तो बहुत डस्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं चलता कहाँ से आती है, जबकि विंडो बंद रहती है, गेट बंद रहता है बाहर वाला, फिर भी आ जाती है। तो जाले थोड़ी किनारे किनारे पे लगे हुए थे। शायद इन दिनों सभी के घर में सफाइयाँ हो रही होंगी, क्योंकि भली दिवाली पास में आ रही, तो कोई थोड़ी ज़्यादा अच्छे से करता होगा, कोई थोड़ी कम अच्छे से करता होगा, लेकिन करते तो सभी लोग होंगे। और मुझे मंदिर भी साफ़ करना है आज शाम को, तो देखते हैं मंदिर भी साफ़ करेंगे। हो सकता है वो इस वीडियो में ना मैं ऐड कर पाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी। तो बस अभी इनके आसपास से जाला इनमें भी लग जाता है, तो इनको भी साफ़ करेंगे अच्छे से। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि इस ब्लॉग में अगर ज़्यादा चीज़ें रखूँगी मैं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे हम एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट्स करना। बाय।